पुरानी कहावत है, हद से ज्यादा सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। इस दुनिया में केवल अच्छाई और मासूमियत ही काफी नहीं होती। कभी कभी हमें चतुराई, चालाकी और रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा और ईमानदार होना काफी है? क्या सचमुच सीधे और भोले लोग सबसे सफल होते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सीधे हैं तो इस दुनिया में आपके साथ दो ही चीजें होंगी, या तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे या फिर कुचल देंगे। यह मतलब ही दुनिया भोलेपन को नहीं बल्कि समझदारी को सलाम करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी चालाक, धोखेबाज या मतलब ही बन जाना चाहिए। सवाल यह है, सीधापन और समझदारी के बीच का सही संतुलन कैसे बनाया जाए? कैसे भोले बने बिना भले इंसान बने रहा जाए? और कैसे अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया जाए? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। कैसे सीधा होकर भी शक्तिशाली बना जा सकता है और कैसे अपनी अच्छाई को इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग समाज में सम्मान पाते हैं जबकि कुछ लोग हर किसी के लिए आसान शिकार बन जाते हैं? क्या वजह है कि सच्चाई और ईमानदारी के बावजूद कुछ लोग ठगे जाते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह दुनिया किसी एक नियम से नहीं चलती। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सच्चाई और अच्छाई से ही जीवन में सफलता मिलेगी तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चालाकी से आगे बढ़ते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर को देखिए, वे सत्यवादी थे लेकिन उन्होंने जुए में अपना सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि दुनिया में हर कोई सत्य का पालन नहीं करता। दूसरी ओर कृष्ण को देखिए, उन्होंने केवल सच्चाई का पालन नहीं किया बल्कि रणनीति का भी उपयोग किया। इसका मतलब यह नहीं कि हमें गलत बनना चाहिए बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया सीधी नहीं है, इसलिए हमें भी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना होगा। अब सवाल यह है, अगर कोई बहुत ज्यादा सीधा है तो उसे क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। दूसरा, आप बार बार धोखा खाते हैं। तीसरा, आपकी बातों का ज्यादा असर नहीं होता। चौथा, आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पांचवा, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। यह समस्या सिर्फ आम लोगों की नहीं है, बड़े बड़े राजाओं, नेताओं और बिजनेसमैन को भी यह समझना पड़ा कि बहुत ज्यादा सीधा होना आत्मघाती हो सकता है। इसीलिए हमें समझना होगा कि कब सीधा रहना है और कब थोड़ा समझदारी और चतुराई से काम लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ आज की समस्या है तो ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण वे सच्चाई के मार्ग पर थे लेकिन उन्होंने युद्ध में अर्जुन को सिर्फ सीधे वार करने के लिए नहीं कहा बल्कि रणनीति अपनाने की सलाह दी। चाणक्य उन्होंने कहा था, अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग मूर्ख बना देते हैं। भगवान राम उन्होंने शत्रु को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि चतुराई का भी प्रयोग किया। ये सब दिखाते हैं कि सिर्फ सीधा रहना पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना होगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अगर आप बहुत सीधे साधे हैं तो लोग आपको इजी टारगेट समझने लगते हैं। एक व्यक्ति सबकी मदद करता है लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा व्यक्ति समझदारी से व्यवहार करता है और सम्मान पाता है। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करने वाले लोग अधिकतर दुखी रहते हैं। सफल लोग केवल ईमानदार नहीं होते, वे थोड़े चालाक भी होते हैं। सफल लोग जानते हैं कि कब ना कहना है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुरा बनना है बल्कि आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। अब सवाल उठता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, सीधा रहें लेकिन भोला मत बने। दूसरा, लोगों को समझें, हर किसी से एक जैसा व्यवहार न करें। तीसरा, अपनी सीमाएं तय करें, हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध न रखें। चौथा, बुद्धिमानी और चतुराई को अपनाएं, चालाक बने लेकिन नैतिकता के साथ। पांचवा, अपनी आत्मनिर्भरता बनाएं, दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। तो दोस्तों, ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी हमें बचपन में सिखाई जाती है। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ सीधे रहने से सफलता नहीं मिलती
बल्कि हमें चतुराई, समझदारी और संतुलन की आवश्यकता होती है। सीधे रहो लेकिन मूर्ख मत बनो, ईमानदार रहो लेकिन अपनी सुरक्षा भी करो, दूसरों की मदद करो लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। अब आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि हद से ज्यादा सीधा क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी ईमानदारी और सरलता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। वह समाज में छल कपट से दूर रहना चाहता था, परंतु दुनिया ने उसकी इस सीधाई को उसकी मूर्खता समझ लिया। क्या उसका आदर्शवाद उसे सफलता दिलाएगा या फिर उसे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी? पर्वतों से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी सत्यपुर। इस गांव में एक युवक रहता था वीरेंद्र। उसकी एक खासियत थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी का अहित नहीं चाहता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसके माता पिता उसे संस्कारों और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए बड़े हुए थे। वीरेंद्र बचपन से ही अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण सभी का प्रिय था। उसके माता पिता उसे संस्कारों और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए बड़े हुए थे। वीरेंद्र बचपन से ही अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण सभी का प्रिय था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, समाज के असली चेहरे से उसका सामना होने लगा। वह देखता कि लोग झूठ, धोखे और स्वार्थ से भर गए हैं। उसे यह सब पसंद नहीं था, लेकिन वह हमेशा अपनी राह पर चलता रहा। वीरेंद्र गांव के सबसे बड़े व्यापारी लाला रघुनाथ के यहां काम करता था। लाला की दुकान पर चोरी छिपे मिलावट होती थी, लेकिन वीरेंद्र को जब यह पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वह इस धोखाधड़ी का हिस्सा बनेगा। एक दिन लाला रघुनाथ ने वीरेंद्र से कहा, बेटा दुनिया ऐसे नहीं चलती, थोड़ा समझदारी से काम लेना सीखो। पर वीरेंद्र ने जवाब दिया, मालिक बेईमानी से जो पैसा आए वो जहर के समान होता है। लाला ने उसकी ईमानदारी की कद्र करने के बजाय उसे नौकरी से निकाल दिया। वीरेंद्र को लगा कि सच बोलने की कीमत इतनी भारी होगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। न गांव में उसकी सगाई सुहासिनी नाम की एक सीधी सादी लड़की से तय हुई थी। लेकिन जब सुहासिनी के पिता ने वीरेंद्र से उसका कमाई का जरिया पूछा तो उसने सच सच बता दिया कि उसकी नौकरी छूट गई है। सुहासिनी के पिता ने कहा, बेटा जीवन में केवल ईमानदारी से काम नहीं चलता, समझदारी भी जरूरी है। और उन्होंने शादी तोड़ दी। वीरेंद्र का दिल टूट गया। गांव वालों ने उसकी ईमानदारी को मूर्खता समझना शुरू कर दिया। वह जिस किसी के पास काम मांगने जाता, लोग कहते, वीरेंद्र अच्छा लड़का है लेकिन दुनिया के हिसाब से चलना नहीं जानता। एक दिन गांव में एक नया जमींदार आया, रतनलाल ठाकुर। वह बहुत चालाक था। उसने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है, तुम मेरा सारा हिसाब किताब संभालो। वीरेंद्र को लगा कि अब उसे अपनी ईमानदारी का सही मूल्य मिलेगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रतनलाल चोरी छिपे लोगों की जमीन हड़पने वाला आदमी था। जब वीरेंद्र को यह पता चला तो उसने तुरंत रतनलाल का साथ छोड़ दिया और उसकी पोल खोल दी। पर नतीजा यह निकला कि रतनलाल ने गांव के पंचों को पैसे खिलाकर वीरेंद्र को ही झूठा साबित कर दिया। गांव वालों ने वीरेंद्र का बहिष्कार कर दिया। अब वीरेंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था, न नौकरी, न सम्मान, न रिश्ते। वह अकेला हो गया था। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या सचमुच दुनिया इतनी क्रूर है? क्या ईमानदारी से जीना गलत है? क्या मुझे भी चालाक बनना पड़ेगा? यही सवाल उसे एक साधु के पास ले गए, जो पास के जंगल में तपस्या कर रहे थे। वीरेंद्र ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन मूर्खता नहीं। अगर एक सीधा पेड़ हमेशा खड़ा रहेगा तो तूफान में सबसे पहले वही गिरता है। थोड़ा झुकना भी सीखो। वीरेंद्र को पहली बार लगा कि शायद उसका दृष्टिकोण अधूरा था। वीरेंद्र वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी समझदारी और चतुराई को भी अपनाने का फैसला किया। अब जब वह लोगों से बात करता तो सीधे नहीं कहता कि वे गलत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें उनके ही तरीके से जवाब देता। जब रतनलाल ने किसी और की जमीन हड़पने की कोशिश की तो वीरेंद्र ने उसकी योजना को चालाकी से नाकाम कर दिया, बिना खुद को संकट में डाले। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी बात समझ में आने लगी। वे उसे फिर से सम्मान देने लगे। सुहासिनी के पिता ने भी अपनी गलती मानी और अंततः सुहासिनी का विवाह वीरेंद्र से हुआ। कहानी का सार यह है कि अफे सीधापन एक गुण है,
लेकिन अगर वह मूर्खता बन जाए तो यह खुद के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। ईमानदारी तब तक प्रभावी है जब तक उसमें चतुराई का समावेश हो। सिर्फ सीधे होने से जीवन की कठिनाइयां में हल नहीं होती। हमें सही समय पर सही तरीके से अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। हद से ज्यादा सीधा मत बनो, क्योंकि दुनिया उतनी सीधी नहीं है। अब आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं जो आपको और यकीन हो जाएगा कि हद से ज्यादा सीधा क्यों नहीं बनाना चाहिए। पुरानी नगरी कुंतीपुर अपनी भव्यता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजा सुदर्शन न्यायप्रिय और सरल हृदय थे। लेकिन हमारी कहानी किसी राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे युवक की है जो अपनी सादगी और ईमानदारी के कारण बार बार ठगा जाता था। उसका नाम था शंकर। वह एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, लेकिन ज्ञान और चरित्र की दृष्टि से वह किसी भी महाज्ञानी से कम नहीं था। उसने वेद, पुराण और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था, लेकिन जीवन के एक और सत्य से वह अपरिचित था, चालाकी और संसार की कुटिलता। शंकर की मां अक्सर उसे समझाती, बेटा ये दुनिया सीधों के लिए नहीं बनी, बहुत ज्यादा सीधा होगा तो लोग तुझे इस्तेमाल करेंगे और फिर फेंक देंगे। पर शंकर हर बार हंसकर कहता, मां अगर मैं सरल और सत्यनिष्ठ रहूंगा तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन शंकर ने सोचा कि उसे अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और किसी राजा के दरबार में जाकर राजगुरु बनने का प्रयास करना चाहिए। वह अपनी पोटली उठाकर कुंतीपुर से निकल पड़ा। चलते चलते वह कर्मपुर नामक नगर पहुंचा। वहां के राजा महापद्मनंद के दरबार में उसने जाने का प्रयास किया। दरबारी उसे देखकर हंसने लगे। अरे, एक और भिक्षुक राजगुरु बनने चला आया। राजा ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। वह बोला, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो हमें बताओ कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। शंकर ने बिना सोचे जवाब दिया, सत्य और धर्म। राजा ने उसकी ओर तीखी निगाहों से देखा और मुस्कुराया। कभी राजनीति भी पढ़ी है? ब्राह्मण, सत्य और धर्म केवल किताबों में अच्छे लगते हैं, लेकिन राज्य चलाने के लिए शक्ति, धन और कूटनीति की आवश्यकता होती है। राजा ने अपने मंत्री को संकेत दिया और अगले ही क्षण सैनिकों ने शंकर को दरबार से बाहर निकाल दिया। वह पहली बार समझा कि इस संसार में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक चतुराई भी जरूरी होती है। हताश होकर शंकर एक व्यापारिक नगर वाणिज्यपुर पहुंचा। वहां उसे एक व्यापारी षटजीव मिला जो बहुत मीठी बातें करता था। उसने कहा, मैं तुम्हें सोने से भी ज्यादा मूल्यवान चीज दूंगा अगर तुम मेरे लिए एक काम करो। शंकर, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहता था, तुरंत तैयार हो गया। षटजीव ने उसे एक संदूक सौंपा और कहा, इसे लेकर राजा के पास जाओ और कहना कि यह व्यापारियों का उपहार है, राजा तुम्हें खूब इनाम देगा। शंकर खुशी खुशी राजमहल गया, लेकिन जब राजा ने संदूक खुलवाया तो उसमें से चोरी के आभूषण निकले। सैनिकों ने शंकर को पकड़ लिया। उसने लाख सफाई दी, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसे कारागार में डाल दिया गया। अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। वह समझ चुका था कि हद से ज्यादा सीधा होना मूर्खता है। कारागार में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई जिसका नाम विप्रदत्त था। उसने कहा, बालक, तूने केवल किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जीवन को नहीं जाना। दुनिया न तो पूरी अच्छी है न पूरी बुरी। यहाँ हर जगह एक संतुलन चाहिए। सत्य बोलो, लेकिन सोच समझकर। ईमानदार बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अब भी सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, लेकिन अपनी बुद्धि का भी उपयोग करेगा। कुछ दिनों बाद राजा को असली चोर के बारे में पता चल गया और उसने शंकर को मुक्त कर दिया। अब शंकर पहले जैसा सरल नहीं था, वह अब सतर्क था। शंकर ने सबसे पहले षटजीव को सबक सिखाने की ठानी। उसने उसकी ही तरकीब उसके खिलाफ इस्तेमाल की। वह एक दिन व्यापारी के पास पहुंचा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास बहुत कीमती रत्न है जिन्हें मैं किसी विश्वसनीय व्यापारी को बेचना चाहता हूं। षटजीव ने तुरंत लालच में आकर सौदा तय कर लिया, लेकिन जब वह रत्न लेने पहुंचा तो वहां राजा के सैनिक पहले से मौजूद थे। शंकर ने राजा से कहा, महाराज, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे फंसाया था। यह अब भी चोरी और ठगी कर रहा है। राजा ने षटजीव को पकड़वा लिया। इस बार शंकर ने अपनी बुद्धि और सतर्कता से न्याय पाया था। समय बीतता गया। शंकर अब पहले जैसा निष्पाप नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी अच्छाई को छोड़ा भी नहीं। वह अब समझ चुका था
कि दुनिया सीधी सादी नहीं है और यहाँ बुद्धि के बिना जीवन कठिन है। वह अब भी सत्यनिष्ठ था, लेकिन अब वह हर बात को तोल मोल कर कहता था। वह अब भी दूसरों की मदद करता था, लेकिन पहले यह देखता था कि कहीं कोई उसका लाभ तो नहीं उठा रहा। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और एक दिन राजा महापद्मनंद ने ही उसे अपना राजगुरु बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक सरलता और भोलापन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इस संसार में सत्य और धर्म का पालन अवश्य करें, लेकिन साथ में चतुराई और बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करें। हद से ज्यादा सीधा मत बनो, नहीं तो दुनिया तुम्हें काट कर गिरा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने या अनुभव करने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और गहरी वीडियो का आनंद सबसे पहले ले सकें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।